Assalamualaikum everyone, hope you all are doing well and welcome back to the channel once again. So आज की जो वीडियो है वो कुछ की पॉइंट्स पर है जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। तो आज उन की पॉइंट्स पे बात करते हैं जो उनको इश्यूज़ आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं और बेहतर गाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी एप्लीकेशन सही तरीके से जो है वो सबमिट कर सकें। ठीक है। सो सबसे पहले आपने पोर्टल पे आना है और पोर्टल पे आने के बाद आप देखेंगे कि आपको जो है वो, अगर आप विनर हैं और रनर अप हैं, ठीक है, आप जो है आपने 2 या 3 प्रोग्राम सेलेक्ट किए थे और उन तीनों में या 2 में आप पास हो गए हैं, ठीक है, बट एक में जो है वो आप विनर हैं और दूसरे में आप रनर अप हैं, ठीक है। बट आप चाह रहे थे कि आप रनर अप वाला प्रोग्राम सेलेक्ट करो, लेकिन आपके पास शो नहीं हो रहा क्योंकि आप विनर भी थे दूसरे प्रोग्राम में। तो जिस प्रोग्राम में आप विनर थे वो प्रोग्राम अब आपके पास शो हो रहा है और वही लॉक हो गया है। रनर अप वाला जो प्रोग्राम था वो आपको शो नहीं हो रहा। सो अब क्या किया जाए? अब इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों कुछ नहीं हो सकता? इस दफ़ा जो है वो ओपन डोर्स ने काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, काफ़ी सारी चेंजेस की हैं जो कि पोर्टल पे भी आपको नज़र आ रही हैं। अगर आप लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि इसमें काफ़ी सारे इशूज़ हैं, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैं लास्ट ईयर में ही था। सो अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। अब ये जो एक्शन लिया गया है ये किस बेसिस पे लिया गया है? ये लिया गया है इस बेसिस पे क्योंकि जो बच्चे विनर और रनर अप 2 प्रोग्राम में सेलेक्ट होते थे, एक में विनर एक में रनर अप, बट वो अपनी सीट को होल्ड करके रखते थे, ठीक है, क्योंकि वो दोनों में सिलेक्टेड थे तो वो वेट करते थे। तो उनकी वजह से जो है वो सीट जो है ना वो रिज़र्व में रहती थी और जो एलिजिबल स्टूडेंट था, जो रिजर्विंग स्टूडेंट था, वो उसको नहीं मिल पाती थी वीवर, और उसकी वजह से बहुत डिले आता था, जो कि हमने लास्ट ईयर भी देखा। ये डिले जनवरी तक गया है। जनवरी तक बच्चे जो है वो गए हैं 2024 के जो बच्चे। मैं खुद दिसंबर में गया हूँ 2024 में, अप्लाई किया सितंबर में, और मैं जो गया हूँ वो 25 के दिसंबर में गया हूँ। तो बहुत डिले होता था, तो इस वजह से इन्होंने चेंज कर दिया। तो जो विनर थे तो विनर को प्रायोरिटी दी गई, जिस भी प्रोग्राम में वो विनर आया है उसमें उसको प्रायोरिटी दी गई। अगर वो दूसरे प्रोग्राम में रनर अप था तो वो कंसिडर नहीं किया गया, ठीक है। तो अगर आप विनर आए हैं किसी प्रोग्राम में तो आपको प्रायोरिटी दी गई है कि आपने वही सिलेक्ट करना है, उसी के अंदर सब्जेक्ट सिलेक्ट करके आपने आगे अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब एक चीज़ और, ये हो गया पहला पॉइंट जो बच्चे बहुत पूछ रहे हैं, इसका एक ये आंसर है, ठीक है ना। आप उनको ईमेल करके पूछ सकते हैं, ठीक है, और आप उनकी जो डिटेल्स हैं रिस्ट्रिक्शन वगैरह की जो इंस्ट्रक्शन है उसमें भी जाके देख सकते हैं। अगर वहाँ नहीं लिखा तो आप उनसे ईमेल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। तो मेजर मसला ये है कि इस वजह से जो है वो आपके पास रनर अप वाला प्रोग्राम शो नहीं हो रहा, सिर्फ विनर वाला प्रोग्राम शो हो रहा है अगर आप दोनों प्रोग्राम में रनर अप और विनर की पोजीशन पे आए थे, ठीक है। अब आते हैं सेकंड मिस्टेक जो बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि सर क्या करें। फॉर एग्जांपल कि आपका ये प्रोग्राम है, मास्टर्स है या बैचलर है, जिसमें भी आप सेलेक्ट हुए, उसमें आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, जो कि आ रहा है एक इंग्लिश का और एक रशियन का, ठीक है। फिर यहाँ आ रहा है इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इंग्लिश किया तो यहाँ पे अब इंस्टीट्यूट आ गया, सॉरी यहाँ पे प्रोग्राम आ गया, प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल यहाँ पे। और अब जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ आ रही है ना उसमें सीट्स अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सीट्स अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे अभी तो सीट लिखी हुई आ रही है, बट फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई सीट अवेलेबल नहीं है जो यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं। तो क्या हम जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, वो वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करके कोई और यूनिवर्सिटी ख़ुद से मेंशन कर सकते हैं जो हमारा प्रोग्राम जिस यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी हो, वो पढ़ाती हो, ठीक है, तो क्या वो कर सकते हैं? सो इसका ना क्लियर कट मैं आंसर ये करूँगा, अगर आप उसको सिलेक्ट कर भी लोगे और ख़ुद से मैनुअली इसमें टाइप कर भी दोगे यूनिवर्सिटी, और आप उसको सेलेक्ट करके आगे डॉक्यूमेंट भेज भी दोगे, सबमिशन कर दोगे, तो इसका जो चांस है ना वो बहुत कम है, बहुत कम है कि आपका सिलेक्शन हो जाए उस यूनिवर्सिटीज़ में। क्यों? उसका रीज़न ये है कि देखो इस दफ़ा चेंजिंग हुई है बहुत ज़्यादा, और आपके पास जो यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं वो आप सीट के हिसाब से आ रही है, कितनी सीट्स आप यूज़ करते हो, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो जो यूनिवर्सिटीज़ आ रही है ना आपने उन्हीं में से कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो यूनिवर्सिटी यहाँ मेंशन ही नहीं है आप कोई और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं अदर वाले ऑप्शन में जाके, और पता चले कि वहाँ से भी आपको चांस नहीं मिलेगा। क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि आप अदर में जाके वो यूनिवर्सिटी आप डाल दें और आपका हो जाएगा, लिटरली नहीं होगा, क्योंकि ये खुद एक्सपीरियंस मैं खुद कर चुका हूँ, ठीक है। 2024 में जब मैंने अप्लाई किया सितंबर में, और 25 में जब ये चीज़ अपडेट हुई, जैसे अभी आप लोग कर रहे हैं, तो मैंने खुद ये अप्लाई किया था अदर के ऑप्शन में, क्योंकि मेरे छोटे भाई का जब मैं कर रहा था
तो मैंने वही सेम यूनिवर्सिटी रखी थी जहाँ मैं जा रहा था कज़ान में। तो मेरे उसके ऑप्शन में कज़ान नहीं आ रही थी, तो मैंने अदर के ऑप्शन में कज़ान लिख के और सबमिट कर दी थी डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट पे अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ गए कहाँ नहीं, कोई यूनिवर्सिटी तक वो पहुँचा ही नहीं, क्योंकि वो बीच में ही कैंसिल हो गई। तो ये मेजर चांस है इसका कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, जो यूनिवर्सिटीज़ आपको दी गई हैं उन्हीं में से आपने सेलेक्ट करनी है जिसमें सीट अवेलेबल हो। अगर तो फॉर एग्जांपल कि आपकी जो सीट है वो इंग्लिश प्रोग्राम में नहीं आ रही, तो आप रशियन प्रोग्राम में सेलेक्ट कर सकते हैं। रशियन प्रोग्राम में जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ से प्रोग्राम सेलेक्ट करके और यहाँ से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लें। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसमें सीट्स भी अवेलेबल होगी और आपको मिल जाएंगी। कोशिश करें कि आप जो है वो मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ ही जाएं, वही यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा जो है वो आपको एक तो इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट भी मिल जाएंगे, जहाँ से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। और वहाँ पे ये होगा कि थोड़ा बहुत आप इंग्लिश में भी बातचीत कर सकते हो, थोड़े बहुत लोग हैं वहाँ पे, बट बाकी रीजन में ऐसा नहीं है, तो काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। ठीक है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में ज़्यादा है। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। अगर बच्चे कह रहे हैं सर अगर हम जो है वो रशियन प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं, तो रशियन प्रोग्राम सेलेक्ट करने की वजह से इस दफ़ा जो है वो आपको एक बेनिफिट दिया जा रहा है रशियन प्रोग्राम का, जो शायद यहाँ पे कहीं मेंशन भी है, वो ये रहा। इफ़ यू चूज़ टू स्टडी इन रशियन यू मे बी एलिजिबल फॉर अ ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन फॉर फॉरेन सिटीजन्स। सो इसमें अब क्या क्या है, अगर आप रशियन प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं, रशियन लैंग्वेज में रशियन प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने अभी देखा है कि रशियन सेलेक्ट करते हैं लैंग्वेज प्रोग्राम, ठीक है, और यहाँ से फिर हम प्रोग्राम सेलेक्ट करके और यहाँ से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्योंकि ये रशियन में होगा और हम पीपीटी कोर्स भी ज्वाइन कर लेते हैं अगर करना चाहें तो, क्योंकि करना पड़ेगा वो, ठीक है ना। सो हमें क्या क्या बेनिफिट होंगे, तो ये ग्रांट भी प्रोवाइड करेगी इस दफ़ा, लास्ट टाइम नहीं था, उससे पहले भी नहीं था, ये इस दफ़ा के लिए। अब ग्रांट में है क्या क्या, आपका जो ट्रैवल एक्सपेंस है, द ट्रैवल एक्सपेंसेस फॉर अराइवल एट द प्लेस ऑफ स्टडी इन रशियन फेडरेशन एंड रिटर्न टू द कंट्री ऑफ सिटीजनशिप और परमानेंट रेजिडेंट अपॉन कंप्लीशन ऑफ स्टडीज़। ठीक है, सो ये वाला पार्ट हो गया। आपको जो ट्रैवल एक्सपेंस है आने जाने का वो सारा कवर्ड है। ठीक है, आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, इससे पहले मंथली स्टाइपेंड मेंशन नहीं था, या था भी तो वो स्पेसिफिक नहीं था कि इतना दिया जाएगा, बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपको मंथली दिया जाएगा। पहले जो स्टाइपेंड मिलता भी था स्टूडेंट्स को, वो यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी वेरी करता था, वो हार्डली 1500 से स्टार्ट होता था और शायद 4000 रूपये तक जाता था, जो कि नॉट इनफ टू सर्वाइवल कि आप वहाँ पर जाके इतना ज़्यादा जो स्टाइपेंड है वो कहाँ खर्च करते हैं, वो हार्डली बहुत कम था, मतलब 2000 रूबल्स पाकिस्तानी कोई 6-7 हज़ार रुपये बनते हैं। ठीक है, तो वो इतना काम का नहीं था, तो मोस्टली बच्चे निकालते नहीं थे, वो जमा कर लेते थे। ठीक है, तो अब ये कि मंथली स्टाइपेंड माइट भी पॉसिबल कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो इस दफ़ा, क्योंकि गवर्नमेंट खुद अब अनाउंस कर दी और ये पोर्टल अपडेट भी हो रहा है कि मेंशन भी है, पहले नहीं था इस तरह से जिस तरह अभी मेंशन किया जा रहा है। तो काश और शायद ये ज़्यादा हो स्टाइपेंड, हाँ, तो ये अभी डिपेंड करता है। तो स्टाइपेंड दिया जाएगा, सबसे अच्छी बात है कि ज़्यादा होगा। और फिर वॉलंटरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वैलिड फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ स्टडी, तो आपको जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस भी फ्री है। ठीक है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा, और मतलब जब तक आप स्टडी का जो ईयर होगा आपका तब तक के लिए होगा। मतलब जो सिर्फ इंश्योरेंस की जो फ़ीस है ना, वही 6,000 से 7,000 रूबल्स की फ़ीस है, और आपने देनी होती है पर ईयर की वो फ़ीस है। ठीक है, आप जैसे ही जाएंगे नेक्स्ट डे आपने जाना है, ट्रीटमेंट करवानी है, मेडिकल टेस्ट वगैरह होंगे, और उसी में आपकी इंश्योरेंस भी बनेगी, जो कि 6 से 7,000 रूबल्स में बनती है। ठीक है, कार्ड मिलेगा आपको। ठीक है, तो वो कवर्ड है। फिर इसके बाद जो है वो आपके पास अकोमोडेशन का एक्सपेंस है, जो कि इंटायरली कवर्ड होगा। अकोमोडेशन तो वैसे भी पहले भी प्रोवाइड था। ठीक है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अकोमोडेशन के पैसे मांगती थी एडवांस में। ठीक है, कुछ फ़ीस होती थी जो कि आपने अकोमोडेशन की फ़ीस पे करनी होती थी। आप कुछ लोगों की जो यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं वो उठा के देखें, उन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि अकोमोडेशन की फ़ीस हमसे ली जाती थी। ठीक है, कुछ जो है वो पूरे एयर की एक साथ हमसे फ़ीस ले लेते थे, या हमें मंथली पे करनी होती थी। अमाउंट कम होता था, 2000-1500 रूबल्स, बट लिया जाता था। बट ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा जो है ना वो भी कवर्ड है इसके अंदर, अगर आप रशियन प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं तो ये बेनिफिट मिलेंगे अगर आप रशियन प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं। इंग्लिश प्रोग्राम के लिए ये नहीं है। तो ये 3 की पॉइंट थे जो बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे सर क्या करना चाहिए, तो ये तो मैंने बता दिया। अब 2 प्रोग्राम में सेलेक्ट हुए, एक में विनर एक में रनर अप।
तो आपको जो विनर वाला प्रोग्राम है वही प्रायोरिटी पर रखा जाएगा और वो ऑटो लॉक है, ठीक है, आप कुछ नहीं करते, वो सिस्टम में इस दफ़ा चेंज है। रही बात सेकंड, कि सेकंड जो है वो आपने यूनिवर्सिटी, तो अदर वाले ऑप्शन में आप बिल्कुल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके पुट कर सकते हो, लेकिन देयर इज़ नो गारंटी कि आपका सिलेक्शन उस यूनिवर्सिटी में हो जाए, क्योंकि मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तीसरा जो है वो ग्रांट का है कि अगर आप रशियन लेते हो और उसमें प्रोग्राम सेलेक्ट करते हो तो आपको अच्छा खासा ग्रांट और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तीनों पॉइंट पे मेरी अपनी राय है और जो रिसर्च है और चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं वो सब मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इस पर डिसीजन लेना आपका अपना काम है, आपका अपना डिसीजन है कि करना है या नहीं करना है, मेरा काम है बताना, ठीक है। क्योंकि बच्चा आगे ना फिर वो बड़ी बदतमीज़ी करते हैं और इंस्टाग्राम पर अपनी गाली गलौज ये सब मामला भी कर रहे थे, जो कि अच्छी बात नहीं। तो अपनी तरबियत बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, वो बात करने से पता चल जाता है कि कौन कैसा है। बदतमीज़ी और इस टाइप की चीज़ें कर रहे हैं तो बाहर जाके क्या करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है, अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो ये चीज़ें आप पे ना सूट नहीं करती, तो इसका प्लीज़ थोड़ा सा ना ख्याल करें। और दूसरा ये कहते हैं सर आप तो ओपन डोर्स पे वीडियो बना रहे हैं, आप तो कहते हैं लिंक ही जो है वो फेक है, तो भाई आप पूरी चीज़ें देखते नहीं हो, फिर आके कमेंट करते हो, बदतमीज़ी करते हो इंस्टाग्राम वगैरह पे आके, मैसेजेस वगैरह पे, और रात को 3-3 4-4 बजे कॉल्स कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, मतलब बदतमीज़ी वॉइस और ये सब, ये अच्छी चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो आपका ख्याल करें। देखें जो लिंक की मैंने बात की थी ना, ओपन डोर्स पे तो मैं खुद पढ़ने गया हूँ भाई, मेरी पूरी वीडियोस पढ़ी है पिछले साल की भी, अब वो जाके देख लो। ओपन डोर्स को तो मैंने मना ही नहीं किया, मैंने सिर्फ मना किया था जो लिंक एक सर्कुलेट कर रहा था कि 2026 के हवाले से, ठीक है, वो क्योंकि मैंने ईमेल भी करी, उन्होंने भी कोई सब खातिर खा उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि ये है या नहीं है, तो इस वजह से वो वीडियो बनाई थी कि बेहतर है कि जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है वही ऑफिशियल लिंक ही यूज़ करो, और सारी चीज़ें लिखी हुई भी थी, वो मैंने वीडियो बनाई, उसमें बकायदा दिखाया भी कि भाई ये देखें ये पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें कहीं वो लिंक नहीं है, ठीक है। अब अगर आपने उस पर अप्लाई किया है, आपका टेस्ट भी कंडक्ट हो गया, अगर आप रनर अप या विनर भी आ रहे हो तो अच्छी बात है, चलो भाई कर लो, लेकिन अब ये सिलेक्शन तो नहीं हुआ ना आपका 100%। जब 100% आपका सिलेक्शन उस लिंक की वजह से हो जाए ना, फिर आए कमेंट करना, फिर बिल्कुल बोलना सर आपने तो कहा था और हुआ नहीं। सो भाई ये मेरी अपनी राय थी, और जो मुझे नॉलेज थी या जो मेरे पास प्रूफ था, मैं उस हिसाब से आपको गाइड करा कि यार ये ऐसा है, आप चाहो तो कर लो, आप चाहो तो नहीं करो। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, तो उस पर बदतमीज़ी करने की क्या ज़रूरत है। आपको देखना है आप देखो, नहीं देखना आप स्किप कर दो वीडियो, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो थोड़ी सी जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।